गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। आज है 2 अप्रैल 2023 और पूरे मार्च का करंट अफेयर। अगर आपका हाल ही में एग्जाम होने वाला है या एग्जाम से जस्ट पहले आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। तो ये एक तरह से नूडल्स क्लासेस है। जैसे नूडल्स क्या होता है कि 2 मिनट में खाया, बनाया, खाया, निकल लिए। अगर एग्जाम में आपके पास ज्यादा समय नहीं है और पूरे मंथ का वीडियो एक बार में पढ़ना चाहते हैं करंट अफेयर, तो ये वीडियो एक बार देख लीजिए पूरा शुरू से लेकर अंत तक एकदम ध्यान से। आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कहीं फंसेगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो उससे पहले सबसे पहले देवों के देव महादेव को प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं अपनी पहली क्लास। महादेव अपना हाथ हमेशा बनाए रखना। हाल ही में किस देश ने एशिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू की है? तो कौन बन गया है एशिया का सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला? चाइना, चीन, चाउमीन वाले चाचा। और पूरी दुनिया में कौन बना है? जर्मनी। भारत ने भी डिक्लेयर कर दिया है। अब देखिए कब तक शुरू हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस शहर से एमवी गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ जनवरी 2023 से किया? जनवरी 2023 में शुभारंभ किया, बट चलना कब शुरू? ये मार्च में। इसलिए मार्च के करंट अफेयर से भी ये रिलेट रखता है। तो कहां से शुरू किया? हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, ये सब के सब गंगा नदी के किनारे स्थित है। और ये वाराणसी, बाबा विश्वनाथ की नगरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? यानी भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो लोकायुक्त विधेयक पारित कर दिया है? तो कौन सा राज्य है? तो ये है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। कौन है वहां के सीएम? एकनाथ शिंदे। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कौन? भगत सिंह कोश्यारी। हाल ही में अंधता नियंत्रण, अंधता नियंत्रण मतलब जहां पे आंखों के इलाज के लिए अंधता नियंत्रण पॉलिसी किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो किसने शुरू किया है? इस समय जो सरकार सबसे ज्यादा पॉलिसी ला रही कौन सी है? राजस्थान। राजस्थान जिसने अभी स्वास्थ्य अधिकार विधेयक भी लिया, राइट टू हेल्थ विधेयक भी लेके आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? पहला जिला भी कहां बना था? केरल में ही बना था। तो पहला राज्य कौन सा बना है? केरल। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस देश में आयोजित डेजर्ट फ्लैग 8 युद्ध अभ्यास भारतीय सेना द्वारा किया जाएगा या भारतीय सेना द्वारा भागीदारी की जाएगी? तो कहां पे हुआ है? यूएई के धफरा एयरबेस पे। किस एयरबेस पे? यूएई के धफरा एयरबेस पे। कौन कौन से देश पार्टिसिपेट कर रहा है? यूएई है, इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, यूएसए, मोरक्को, स्पेन, फ्रांस, यानी ये बहुराष्ट्रीय है। इसमें और भी अफ्रीकी देश भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 6 मार्च 2023 को पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस पोत पर किया गया था? ठीक है, क्या क्वेश्चन है? 6 मार्च 2023 को पहला भारतीय नौसेना, पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन, यानी किस लेवल का सम्मेलन था? तो कमांडर लेवल का सम्मेलन था। किस पोत पर किया गया है? तो भारत में बना हुआ पहला स्वदेशी युद्ध पोत। कौन सा? आईएनएस विक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक कोट, युद्ध में कागजी अफरातों से क्या होता है? हिम्मतें लड़ती हैं, तादादों से क्या होता है? तो अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में 25 वर्षों में पहली बार, यानी 25 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है? यहाँ पे 18 साल से लेकर 24 साल तक के युवकों के लिए सेना में आना कंपलसरी था। मतलब दुनिया में ऐसे ढेर सारे देश हैं जिसमें सेना में ज्वाइन करना कंपलसरी होता है, ट्रेनिंग लेना कंपलसरी होता है। इंडिया में ऐसा नहीं है। तो कौन सा देश है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का कोलंबिया। कौन सा देश है? कोलंबिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस भाग में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? ठीक है, किस भाग में? तो वो बताते हैं, जम्मू कश्मीर का ऐसा भाग जो हमेशा आतंकवादियों जनसंहार के लिए फेमस रहता है। कौन सा? डोडा। कौन सा भाग है? डोडा। कितने फीट का? 100 फीट का। 100 फीट का फहराया गया है किस जिला में? डोडा। इसके बाद रियासी, रियासी में कितना? 559.2 मिलियन टन लिथियम प्राप्त हुआ था। जम्मू कश्मीर के एलजी कौन है? जम्मू कश्मीर के एलजी है मनोज सिन्हा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कितने डोर्नियर 228 विमान खरीदने के लिए HAL के साथ समझौता किया था? HAL का फुल फॉर्म हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कितने के लिए समझौता किया है? तो 6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा अरब सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास, कौन सा अभ्यास है? समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX, मैरीन पार्टनरशिप एक्सरसाइज का आयोजन किया गया? तो ये किया फ्रांस ने। किसने किया? फ्रांस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में तीसरे एक्सरसाइज समुद्री ड्रैगन यानी सी ड्रैगन, सी ड्रैगन कैसा है? कंजूस है। कैसा है? कंजूस है। KJUIC, कितने बस सी, यहीं तक। तो कोरिया यानी साउथ कोरिया, जापान, USA, इंडिया और ये है कनाडा। तो क्या है? समुद्री ड्रैगन का आयोजन किस देश के द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है USA के द्वारा। किसके द्वारा? USA। UAE के द्वारा क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करता, फ्रांस पार्टिसिपेट ही नहीं करता, यूके पार्टिसिपेट ही नहीं करता, तो ये आयोजन क्या करेंगे? इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सिप्री की रिपोर्ट, सिप्री का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, SIPRI, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम किस देश में की कैपिटल है? स्वीडन की। तो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से लेकर 2022 के दौरान भारत को सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाला देश कौन सा था? तो भारत सबसे ज्यादा दुनिया में हथियार खरीदने वाला देश बना है। और दूसरे नंबर पे कौन है? सऊदी अरब। तीसरे नंबर पे कौन है? कतर। इसके बाद दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला देश है अमेरिका। दूसरे नंबर पे कौन सा है? रूस। तीसरे नंबर पे फ्रांस। लेकिन भारत जिससे सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है वो है रूस। ठीक है, तो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत को सबसे ज्यादा हथियार निर्यात करने वाला देश बना है रूस। दूसरे नंबर पे फ्रांस है, तीसरे नंबर पे अमेरिका है, चौथे नंबर पे इजराइल है। भारत इन चारों से मेजॉरिटी में हथियार खरीदता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंदिर में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी पेश की गई है। कहां पे? केरल में। कहां पे? केरल में। क्यों? क्योंकि पूजा पाठ के दौरान बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बहुत ज्यादा भीड़ से हाथी को गुस्सा आ जाता है, और हाथी को गुस्सा आ जाता है तो किसी को साफ कर देती है। अब उसकी गलती भी क्या है? तो उसी, अब पूजा पाठ के दौरान ऐसी चीजें ना हो, इसलिए केरल में ऐसा लागू किया गया है कि अब रोबोटिक हाथी काम करेगी। रोबोटिक हाथी खासियत है कि उसमें 5 मोटर लगे हुए हैं और उसकी सूंड से पानी निकलने वाली स्प्रे व्यवस्था, तो एकदम रियल हाथी की तरह लगेगा, एकदम मतलब पता ही नहीं चलेगा कि वो रोबोटिक हाथी है। सुना है समुंदर को आज गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है। तो चलिए ले चलते हैं कश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की के महासचिव कौन बने हैं? तो फिक्की के महासचिव बने हैं शैलेश पाठक। कौन बने? शैलेश पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी का अवार्ड जीता है? सर्वश्रेष्ठ मेल फीफा खिलाड़ी का अवार्ड मिला है इनको, लियोनेल मेसी को। सर्वश्रेष्ठ फीमेल यानी सर्वश्रेष्ठ फीमेल प्लेयर का अवार्ड या सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड मिला है एलेक्सिया पुटेलस को। फिर इसके बाद सर्वश्रेष्ठ मेल कोच का अवार्ड मिला है लियोनेल स्कलोनी को। और इसके बाद सर्वश्रेष्ठ फीमेल कोच का अवार्ड मिला है सरीना विगमैन को। और गोल ऑफ द ईयर, सबसे जबरदस्त गोल करने का अवार्ड मिला है मार्सिन ओलेक्सी को। किसको? मार्सिन ओलेक्सी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आपने पेप्सी का एड बहुत देख रखा होगा। वो कौन है जो पेप्सी के एड में सबसे ज्यादा डांस कर रहा है, वो गाड़ी से जंप करते हुए? तो वो है रणवीर सिंह। ऑप्शन में ही नहीं है, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं, रणवीर सिंह। हर में क्या कितना गलती है। हरमन सिंह कौर कहां की है? ये मुंबई इंडियंस की कैप्टन है, जो अभी भी IPL हुआ है। किसकी ब्रांड एम्बेसडर है? पूमा इंडिया। पूमा
इंडिया। शेफाली वर्मा बॉब की यानी बैंक ऑफ बड़ौदा की। मनिका बत्रा एडिडास की, एडिडास की। काजी सातो टोयोटो की। किसकी है? टोयोटो। विराट कोहली नॉइस के। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? नाइजीरिया, नाइजीरिया, जीरिया मतलब जीरा। तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन बने? बोले बोला टिनिबू। जीरा और नींबू का मिक्सचर हुआ है। तो क्या अब ये जस्ट फॉर जोक है, ताकि ट्रिक से याद हो जाए, कहीं बुरा ना मान जाए। टिनिबू जी। तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन है? बोला टिनिबू। इसका जोको विडोडो कहाँ है? कहाँ के हैं? इंडोनेशिया के हैं। जो बाइडेन अमेरिका के। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के हैं। भारत चौथा सबसे ज्यादा हथियार कहां से खरीदता है? इजराइल से खरीदता है। हाल ही में किसानों के लिए नैनो यूरिया के बाद कौन सा आया है? नैनो यूरिया के बाद है नैनो डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट। 50 केजी की बोरी की जगह 750 ml की बोतल लेके जाइए, पूरा काम वही कर देगा। अब इतनी बड़ी मशीन की जगह छोटी मशीन यूज करते, उसको नैनो पार्टिकल बोलते हैं। उसी तरह किसानों को जो नैनो यूरिया उसकी जगह नैनो डीएपी आई है। तो किसने, कौन है कृषि मंत्री? देखिए अमित शाह होम मिनिस्टर है, धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। तो मनसुख मंडाविया। किसने? मनसुख मंडाविया ने इसको लॉन्च किया है। अभी हाल ही में एक साइंटिस्ट है जिनकी भविष्यवाणियां बहुत सफलपूर्ण होती है, मतलब अगर उन्होंने भविष्यवाणी कर दी तो सही मान ली जाती है। तो उन्होंने नैनो रोबोटिक्स के बारे में एक भविष्यवाणी की है कि 2030 तक इंसान अमर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके में ब्लड और सेल की जगह नैनो रोबोट्स घूम रहे होंगे। अब देखते हैं कहां तक सही होता है। दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर रोड। अब जब हाईवे पे जाते हो तो देखते हो किनारे किनारे स्टील का पूरा लगा होता है, ताकि गाड़ियां वो छोड़ के किनारे न उतर जाए, या जानवर जो होते हैं वो रोड के बीच में ना आ जाए। रोड और आदमी और जानवरों में थोड़ी डिस्टेंस बनी रहे, क्योंकि क्या होता है कि आ जाते हैं तो आदमी की भी जान से जाते हैं, जानवर भी जान से जाते हैं, तो दोनों की जान बची रहे। तो ये जो स्टील और इन सब चीज का बना होता है, इसको बनाया गया बांस से। किससे? बांस से बनाया गया। इसका नाम रखा गया बाहुबली। क्या? बाहुबली। कहां पे है? महाराष्ट्र में। 220 मीटर का बनाया गया। अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो इसको और भी बनाया जाएगा। इसमें क्या था कि जब ये संसद में पास हो रहा था तो इसमें अमित शाह थे, तो सब लोगों ने, अमित शाह थे, नितिन गडकरी थे, पूरा सब लोग बैठे हुए थे। तो इसमें ये हुआ कि बांस कैसे काटेंगे, है ना? बांस कैसे काटेंगे? पेड़ काटना तो पर्यावरण के खिलाफ है। तो उन्होंने कहा बांस क्या है? तो उन्होंने बताया घास। घास काटने पे थोड़ी कुछ है, घास काटो, कोई दिक्कत नहीं। तो बस सही है। क्या कहते हैं, राजनीति में वो होना चाहिए, कनिंग माइंड बहुत जरूरी है। अगर कनिंग माइंड नहीं रहता आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, विपक्ष आपको रोक देगा। और अब तो बैठे ही हैं अमित शाह, मोदी जी। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप? इसने जीता है इस बार भारत ने 2019 में। कब? 2019 में जब लॉकडाउन लगा था तो भारत खेलने नहीं गया, तो भारत नहीं जीता। कौन जीता? ईरान जीता। किसको हराकर? केन्या को। और इस बार गया तो इस बार भारत जीत गया। अगर उस बार गया होता तो उस बार भी भारत जीत गया होता। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। हाल ही में मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, जब इनके कभी कभी कुछ नाम लिखते तो हैंग हो जाता है ना, वही लेटर बार बार टाइप होता है, तो इनके में भी हैंग हो गया था। पूरे परिवार का नाम शायद एक ही में लिखा गया है। क्या है इनका नाम? मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। किस देश के प्रधानमंत्री किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? कतर के। किस देश के? कतर के। नेक्स्ट है, हाल ही में आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा पुरस्कार प्रित्जर पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला सर डेविड चिपरफील्ड को। एकदम सिंपल से सिंपल डिजाइन को इतने बड़े स्केल पर इतने बेहतरीन तरीके से बनाते हैं, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस, क्या है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस द्वारा किस रोग के उपचार हेतु पहली और एकमात्र वैक्सीन विकसित की गई है? तो ये की गई है डेंगू की। डेंगू की डीएनए वैक्सीन। भारत से पहले भी क्या किसी देश ने ऐसा कर रखा है? तो हाँ, अमेरिका ने कर रखा है। हाल ही में वो वॉन
थियोंग यहीं के एक अंकल थे, और उनका नाम ही अंकल हो है तो क्या करें, अंकल ही बोलेंगे ना। यहीं के एक अंकल थे जिनका नाम था हो चिन मिन। तो वो वॉन थियोंग किस देश के राष्ट्रपति बने? ये राष्ट्रपति बने वियतनाम के। सिंपल। आगे देखते हैं। हाल ही में एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है? तो किसे दिया है? ये दिया है डी कुकीज को। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथन आनंद। इसके बाद पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? कोनेरू हम्पी। इस बार के दो भाई, पहली बार ऐसा हुआ है कि दो भाई दोनों के दोनों ग्रैंड मास्टर है, तो विघ्नेश है विशाख। हाल ही में बिहार के किस जिले में मोटे अनाजों के प्रति, तो मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता के लिए श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो कहां पे किया गया है? भोजपुर। मोटे अनाजों को मोटे अनाज नहीं कहना है, किसने कहा है? निर्मला बुआ ने। किसने? निर्मला बुआ ने कहा है, यानी निर्मला सीतारमन ने कहा है। क्या कहना है इनको? श्री अन्न। श्री अन्न कहां पे? भोजपुर। क्या होता है कि देखिए फायदेमंद तो समझे तो मोटे अनाज होते हैं, लेकिन ऐसा कहने से मोटे अनाज से दिमाग में बैठ जाता है कि एकदम थर्ड क्वालिटी का है, इसको खाना नहीं है, तो इसलिए उसका नाम ही बदल गया श्री अन्न। तो अब कहेंगे हम श्री अन्न खा रहे हैं, तो सब बुरा नहीं लगेगा, साइकोलॉजिकली इफेक्ट पड़ता है। लाख दलदल हो सही पांव जमाए रहिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रहिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक सकता नहीं? कौन कहता है छलनी में पानी रुक सकता नहीं? बर्फ जमने तक हौसला बनाए रहिए। ठीक है, क्लास खत्म होने तक हौसला बनाए रहिए। तो हाल ही में किस देश ने बिग कैट अंतरराष्ट्रीय अलायंस, क्या है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसमें स्नो लियोपार्ड, लियोपार्ड, पूमा, जैगुआर, टाइगर, लायन, चीता, सातों को मिक्स कर दिया जाए, इन्हीं के लिए बनाया जा रहा है। तो किसने किया है? भारत ने इसके लिए अनाउंस किया हुआ है कि हम बनाएंगे, और हेडक्वार्टर बनाएंगे दिल्ली में। हाल ही में आयोजित मुलेठी यानी लिकोरिस, क्या है? मुलेठी। मुलेठी की खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? वही राज्य है जो दालचीनी की खेती शुरू करने वाला, वही राज्य है जो भांग की खेती को वैध कर दिया है। कौन सा प्रदेश है? हिमाचल प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत का सीजीए नियुक्त किया गया है? कौन थी? भारती दास। भारती दास को हटा के किसको लाया गया है? तो ये लाया गया एस दुबे को। सीएजी कौन है? ये क्या है? सीजीए, सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। और ये मैं क्या पूछ रहा हूं? सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। इसके बाद 10 मार्च को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। क्या है? अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो ये थी विमेन इन जस्टिस, विमेन फॉर जस्टिस। फिर ऑप्शन नंबर 2 है सेव लाइफ डिस्क्रिमिनेशन। कब की थीम है? 1 मार्च की जीरो डिस्क्रिमिनेंसी डे, शून्य भेदभाव दिवस। पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, क्या है? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये किसके लिए? 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के लिए। एम्ब्रेस इक्विटी 8 मार्च के लिए इंटरनेशनल विमेंस डे को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे ज्यादा महिला अरबपतियों की सूची जो आई है, उसमें दुनिया में जो सबसे ज्यादा महिला अरबपति किस देश में? अमेरिका में। कम से कम 2-3 हजार तो होंगी। कितनी है? 92। इसके बाद चाइना में है, इसमें कितनी है? 92 से तो कम ही होंगी, 46 है। इसके बाद कितनी है? जर्मनी में, फिर इटली में, फिर भारत में। भारत में कितनी है? 9। ऑस्ट्रेलिया में कितनी है? 9। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां भिखारी मुक्त शहर पहल शुरू की गई है? भिखारी युक्त पहल को क्यों लाना पड़ा? इसलिए लाना पड़ा क्योंकि क्या होता है कि किडनैपर जो होते हैं बच्चों को किडनैप करेंगे, उनको विकलांग बनाएंगे, उनके बॉडी पार्ट्स बेचेंगे, फिर उनसे भीख मंगवाएंगे, और एक बहुत बड़ा बिजनेस है। तो बच्चों को एक तरह से रोकना है कि उनको अगवा ना किया जाए, तो सबसे पहले भिखारियों को ही खत्म कर देते हैं। भिखारियों को वहां से हटा दिया जाएगा, भीख ना मांगे, उनको कुछ रोजगार दीजिए, कुछ भी करिए, भीख ना मांगिए, तो शायद ये किडनैपिंग का मामला खत्म हो जाए, शायद। तो इसलिए इसको लागू किया गया। कहां पे इसको लागू किया गया? नागपुर। नागपुर किस स्टेट में पड़ता है? महाराष्ट्र। हाल ही में चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी साझेदारी ऑकस
ऑकस का फुल फॉर्म देख लीजिए, ऑकस। ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके से यूनाइटेड किंगडम, यूएस से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तीनों देशों ने मिलकर इसको बनाया है, इसलिए इसका ऑप्शन सही है ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑल ऑफ दी एबव। तो ऑल ऑफ दी एबव सही है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो ये इंडिया की फिल्म थी, इसको ऑस्कर मिला है द एलिफेंट विस्पर को। इसके बाद कौन सा है बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री? तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किसको मिला है? सिर्फ डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है नवेल्ली को। अब बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसको मिला है? नाटू नाटू, ट्रिपल आर की मूवी राजा मौली की, जिसके डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? कीरवानी। उपराष्ट्रपति ने हाल ही में मुंडको उपनिषद दृष्टि मोर्टेलिटी, क्या बुक का नाम क्या है? मुंडको उपनिषद दृष्टि मोर्टेलिटी का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो लिखी गई डॉक्टर करण सिंह के द्वारा। और अभी एक बुक और लॉन्च हुई थी के.एम. चंद्रशेखर के द्वारा, एज गुड एज माई वर्ड, एज गुड एज माई वर्ड। इसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान को संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो कौन बनी है? गीता राणा। क्या नाम है इनका? गीता राणा। सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए उत्तराखंड की सीएम बनी थी। सोमा मंडल सेल की पहली महिला अध्यक्ष है। चंद्राणी मुर्मू क्या है? सबसे युवा महिला सांसद है, सबसे युवा महिला सांसद है। हाल ही में सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए जिसे भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया, वो कौन है? जो कि 63 देशों की यात्राएं करके आई हुई है, तो ये है श्रेया घोड़ावत। इसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में 32वें सरस्वती सम्मान, ये 3 सम्मान है जो कि के बिरला के द्वारा दिए जाते हैं। कौन कौन से? के बिरला के। तो इसमें सबसे पहला सम्मान है सरस्वती सम्मान, दूसरा है व्यास, तीसरा है बिहारी। बिहारी किसको मिला है? माधव हाड़ा को। ये व्यास सम्मान किसको मिला है? ये मिला है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। सरस्वती सम्मान किसको मिला है? शिव शंकरी को। किसको? शिव शंकरी को, सूर्यवंशम के लिए। ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है पागल खाना के लिए। और माधव हाड़ा को मिला है, माधव हाड़ा को मिला है पंचचोला पहन सखी रे, कुछ ऐसी रचना है, पंचचोला पहन सखी रे। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी होती है? वर्ल्ड हैप्पीनेस गैलप वर्ल्ड पोल के द्वारा। इसमें दुनिया का सबसे नंबर 1 पे कौन सा देश है? फिनलैंड, लगातार 6वीं बार। वही लोग खुश हैं, हम लोग तो दुखी हैं, हम लोग तो 126वें नंबर पे। 137 देशों की लिस्ट है, 137वें पे अफगानिस्तान है और 126वें पे हम है। हमसे अच्छी कंडीशन पाकिस्तान की है, हमसे अच्छी कंडीशन 108वें नंबर पे बांग्लादेश की है, हमसे अच्छी कंडीशन 64वें पे चाइना की है जहां डेमोक्रेसी नहीं है, हमसे अच्छी कंडीशन 112वें पे है म्यांमार, आंग सान सू की जो कि जेल में है वहां के प्रधानमंत्री। लेकिन सबसे बुरी कंडीशन में हम है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। ये पता नहीं किस हिसाब से इन लोगों ने जारी कर रखा है। हाल ही में संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि, देखिए इसमें 2 अवार्ड है, संगीत कला निधि, तो संगीत कला निधि का पुरस्कार मिला है बॉम्बे जयश्री को। और इसके बाद संगीत को हटा के नृत्य लगा देते हैं, नृत्य, तो नृत्य यानी डांस। डांस कला निधि पुरस्कार किसको मिला? वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी। क्या है? वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी। इसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून कहां लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया है राजस्थान में। मीडिया कर्मियों की सुरक्षा के लिए मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक कहां लागू किया गया? ऑप्शन में नहीं, तो ये लागू किया गया छत्तीसगढ़ में पहला, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। अभी राइट टू हेल्थ स्वास्थ्य अधिकार विधेयक किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये भी राजस्थान में ही लॉन्च किया गया। तो एक साथ 3 क्वेश्चन हो गए। हाल ही में नेपाल के उपराष्ट्रपति पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है राम सहाय प्रसाद यादव को। और राष्ट्रपति के पद पर किसको नियुक्त किया गया है? तो रामचंद्र पौडेल को। अब रामचंद्र पौडेल ने इलेक्शन में किसको हराया? तो सुभाष चंद्र नेम्बोंग को। इसके बाद वियतनाम के राष्ट्रपति कौन बने? वो वोन थियोंग। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कौन है जो सबसे ज्यादा डोनेशन देता है, सबसे ज्यादा दान करता है, गरीबों की सबसे ज्यादा मदद करता है? तो कौन है? भारत की आन बान शान
रतन टाटा को मिला है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में IDGCA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट किस देश में है? तो डायरेक्टर जनरल की एक रिपोर्ट आई है, तो उसमें सबसे ज्यादा महिला पायलट है इंडिया, और दूसरे नंबर पे कहां पे है? आयरलैंड में। इसके बाद नेक्स्ट है, असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे बोलते हैं असम वैभव, किसको मिला है? तो मिला डॉक्टर साहब को। किसको? डॉक्टर तपन सैकिया। क्या नाम है इनका? डॉक्टर तपन सैकिया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इस वर्ष का एबेल पुरस्कार को मैथ का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एबेल पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है लुइस कैफ्रेली को। किसको मिला है? लुइस कैफ्रेली को। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? एनडीबी के कितने सदस्य हैं? तो सबसे पहले ब्रिक्स के जो सदस्य, ब्रिक्स ने इसकी स्थापना की है, तो ब्रिक्स के जो सदस्य हैं वो तो सबसे पहले एनडीबी के सदस्य हैं ही, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 2014 के बाद आके ऐड हो गए कौन कौन से देश थे? उरुग्वे, बांग्लादेश, सऊदी अरब। इसके बाद नौवां देश कौन सा आ गया है? तो नौवां देश आके ऐड हो गया मिस्र। कौन सा देश? मिस्र ऐड हो गया है। इसके बाद आगे देखते हैं, हाल ही में वर्ष 2022 में क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड किसको मिला है? तो ये अवार्ड मिला है आसिफ शेख को। किस देश के? नेपाल से ये संबंध रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली में आयोजित महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 से 80 केजी में किसको अवार्ड मिला है? वो भी गोल्ड मेडल मिला है। तो ये मिला है 75 से 80 में लवलीना बोरगोहेन को। किसको हराई है ये? कैटलीना एनी पार्कर को 4-3 से, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। इसके बाद सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? 48 केजी में नीतू घंघास, 55 केजी में निखत जरीन और 81 केजी में स्वीटी बुरा। किसने? स्वीटी बुरा ने। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें ब्रांड एम्बेसडर कौन थे इस विश्व मुक्केबाजी में? तो मैरी कॉम और फरहान अख्तर। कौन थे? मैरी कॉम और फरहान अख्तर। हाल ही में हुए विमेन प्रीमियर लीग में पर्पल कैप और ऑरेंज कैप। तो पर्पल कैप मिला है हेली मैथ्यूज को, ऑरेंज कैप किसको मिला? ऑस्ट्रेलिया की मेग लैनिंग को। फर्स्ट जो टीम आई है वो आई है मुंबई इंडियंस, सेकंड जो आई है वो दिल्ली कैपिटल्स, थर्ड जो आई है वो यूपी वॉरियर। तो मुंबई इंडियन को मिले 6 करोड़, इसको मिले 3 करोड़, यूपी वॉरियर को मिले 1 करोड़। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया यानी एनडीबी का नया सदस्य कौन जुड़ा है? मिस्र। लेकिन नया मुखिया कौन बना है? तो ये ब्राजील के मार्कोस ट्राइजो थे, इनको हटा दिया गया है। अब इनको हटा के कौन बनी है? डिलेमा रूसेफ। क्या बनी है? डिलेमा रूसेफ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म। तो पूरे मार्च का करंट अफेयर खत्म हो चुका है। अगर आपको फिर से अगर एक बार रिवाइज करना हो तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपके पास टाइम और एग्जाम अभी तुरंत 1 हफ्ते 10 दिन में ना हो तो पूरा डेली वाइज करंट अफेयर देखा करिए। क्या है कि डेली देखते देखते वो चीजें दिमाग में बैठती चली जाती है, और जब एक बार देखे रहेंगे उसके बाद आप मैराथन देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। सोच बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। नजर बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। तरीका बदलिए, चीजें बदल जाएंगी। एक बार आप चेंज करके देखिए पढ़ने का तरीका, थोड़ा मन से पढ़ के देखिए, एकदम सीधे स्ट्रेट बैठ के देखिए, एक जगह कंसंट्रेट होकर बैठ के पढ़ के देखिए, जरूर रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो कीप स्टडी, कीप हेल्दी। थैंक यू।